जय मसीह सभी को। तो आज का जो वचन का खंड है सुसमाचार यूहन्ना 12 अध्याय का 12 से लेकर 19 पद तक। जो आज का जो घटना है, ये घटना चारों सुसमाचार में है। मत्ती में भी है, मरकुस में भी है, लूका में भी है, यूहन्ना में भी है। तो आज का जो हमारा विषय है प्रभु यीशु का यरूशलेम में विजय प्रवेश। आप दूसरे सुसमाचारों में पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है जब वो यरूशलेम की ओर जा रहे थे, चलते 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 जब यरूशलेम के सम्मुख में पहुंचते हैं, बेतनिया और बेतफगे के सम्मुख में एक जैतून पहाड़ था। जब उस जगह में पहुंचता है तो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बोलता है, अपने चेलों को, कि सामने के गांव में जाओ और वहां पर जाने के बाद में तुमको एक गधा और उसके साथ में बच्चा भी तुमको बंधे हुए मिलेगा, उसे खोलकर मेरे पास में लेकर आओ। और जब खोलते समय कोई तुमसे पूछे कि तुम क्यों खोल रहे हो, इस पशु को, इस गधे को तुम क्यों खोल रहे हो, तुम्हारा भी नहीं है ये, तो क्यों खोल रहे हो बोल के कोई अगर तुमसे पूछेगा तो तुमको बोलना है, जवाब देना है कि इस गधे का प्रभु को जरूरत है। बोलना, तब वो लोग तुमको ये गधे लाने के लिए देगा बोल के प्रभु ने बोला। तो जैसे वो लोग गांव में चले गए, वहां पर जैसा प्रभु ने बोला था वैसा ही मिला। गधा, एक गधा और उसके साथ में बच्चा भी है जो बंधा हुआ है। तो चेले लोगों ने जब खोलने के लिए आरंभ किया तो लोगों ने पूछा क्यों खोल रहे हो, तो चेलों ने बोला प्रभु को इसकी जरूरत है। तो उन्होंने क्या हो गया, उसको ले जाने दिया और वो लोग लेके आए और उसमें उसके ऊपर में कपड़ा बिछाइए। तो वो बच्चे पर प्रभु यीशु मसीह सवार होने वाला था जिसमें कभी नहीं, कोई भी नहीं चढ़ा था, किसी ने सवार नहीं किया था। तो वहां पर क्या, उस गधे के ऊपर कपड़े बिछाकर प्रभु यीशु मसीह अब यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है तो उस वक्त में लोगों को सुनाई दिया। यहां पर 12 अध्याय का 12 पद में लिखा है, उस वक्त में लोगों को सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया कि यीशु मसीह यहां आ रहा है। कहां? यरूशलेम में। और यरूशलेम में उस वक्त में पर्व मनाने के लिए, फसह का पर्व मनाने के लिए बहुत भीड़, लाखों के भीड़ में वहां पर लोग इकट्ठे हर साल हुआ करता था। उस वक्त में भी वहां पर भीड़ इकट्ठा हुआ करता, भीड़ था उस वक्त में भी, है ना, यरूशलेम में। और जब उन्होंने सुना तो क्या हो गया, सब लोग दौड़ के यीशु से मिलने के लिए, है ना, और उसका आराधना करने के लिए, उससे स्वागत करने के लिए सब लोग क्या किया, तो खजूर का डाली लेके अपने कपड़े को बिछाते हुए होसन्ना होसन्ना कहते हुए, परम धाम में होसन्ना, धन्य है वो जो परमेश्वर के नाम से आता है, परमेश्वर की ओर से आता है, इस प्रकार की गीत को गाते हुए, इस प्रकार के आवाज को मुंह से निकालते हुए वे लोग प्रभु की महिमा करने लगे, प्रभु का स्वागत करने लगे, प्रभु का आराधना करने लगे, प्रभु का जय जयकार करने लगे। और जब वे प्रवेश कर रहे थे, लोगों ने खजूर की डाली को हिलाते हुए, अपने कपड़ों को सड़क पर बिछाते हुए प्रभु का उन्होंने स्वागत किया। ये भीड़ लोग कौन थे? यहीं पर हमको पढ़ने से पता चलता है, ये भीड़ में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रभु यीशु ने जब लाजर को जिंदा किया था, 4 दिन से मरे हुए लाजर को जब जिंदा किया था, उस चमत्कार के कार्य को देखने वाले इस भीड़ में थे। दूसरे लोग किस प्रकार के थे? वे लोग जिन्होंने सुना था, क्या सुना था, यीशु ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया। इस बात को सुनने वाला वो भी यीशु को देखना चाहता था, वो भी थे भीड़ में। और शास्त्री, फारिसी, यूनानी लोग भी थे, अन्य जाति लोग भी थे। तो ये लोग क्या किए, जब यीशु आता है तो सब लोग मिलके होसन्ना होसन्ना गाते हुए, होसन्ना धन्य इजराइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है, इस बात की घोषणा करते हुए, होसन्ना करते हुए प्रभु की महिमा, प्रभु की आराधना चिल्ला चिल्ला कर, आवाज निकाल कर, बड़ी आवाज से यरूशलेम में इतना हल्ला, इतना आवाज होने लगा कि वहां पर हलचल होने के लिए शुरू किया। और शास्त्री फारिसियों को क्या कहने के लिए मजबूर हुआ, हे प्रभु इन लोग से कहिए लोग चुप रहिए। दूसरा सुसमाचार में लिखा है, तभी मैंने पढ़ा, चुप रहिए, चुप रहने के लिए बोलिए। तो प्रभु ने क्या बोला, अगर ये लोग चुप रहेगा तो पत्थर जो है ना, पत्थर चिल्ला उठेगा,
पत्थर मेरा आराधना करने के लिए शुरू करेगा, बोल के दूसरे सुसमाचार में लिखा है। इस प्रकार से बड़ी भीड़ के स्वागत के साथ में प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करता है। इस कहानी से मैं आपको 3 महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा। वो 3 महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे पहले बात है, ये जो लोग हैं ना, ये लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए आराधना करते हुए हमको दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में विजय यात्रा करते हुए प्रवेश कर रहे थे, भीड़ के भीड़ आके प्रभु की आराधना, प्रभु का स्वागत, प्रभु का वेलकम, प्रभु की महिमा, प्रभु की जय जयकार, प्रभु की स्तुति, होसन्ना होसन्ना, धन्य है इज़राइल का राजा, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। हम परमेश्वर की आराधना किस प्रकार करते हैं, ये पहली बात है। जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु की कलीसिया में आते हैं, प्रभु की संगति में आते हैं, तो हम में से कई लोग ऐसे लोग भी होते हैं जो जैसे आए वैसे हम लोग लौट के कभी कभी जाते हैं। हमारे मुंह से आराधना निकलता नहीं है, हमारे मुंह से स्तुति निकलता नहीं है, हम परमेश्वर की महिमा हम लोग मुंह खोल के कर नहीं सकते हैं। ये पहली बात इस घटना के द्वारा हमें सीखने की आवश्यकता है। परमेश्वर की आराधना हमें मुंह खोल कर, है ना। मैंने तो अभी कहा, क्या पता एक दिन ऐसा भी आएगा, आप जितना भी चाहे मुंह खोलकर आप नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, यहां दर्द होने के लिए शुरू होगा, दुर्बल हो जाएगा, शरीर छिन्न हो जाएगा, आप ऊंचा बोल नहीं पाएंगे। लेकिन आज तो आप बोल सकते हैं, आज तो आपके पास में हिम्मत है, ताकत है, आवाज है, हैं? जब एक अंधे अपने दृष्टि पाने के लिए हे दाऊद के पुत्र मेरे ऊपर में दया कर, इस प्रकार से चिल्ला सकता है, फिर हम आत्मिक आंख खोले हुए व्यक्ति हम लोग क्यों नहीं चिल्लाएंगे प्रभु के लिए? क्यों मुंह खोलकर हम आराधना नहीं कर सकते हैं? यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर ऐसा है, हमारे बीच आज कोई ऐसे लोग हैं जो प्रभु की आराधना मुंह खोल कर नहीं कर सकते। जब मैं आपके बीच में जाता हूं, कई सारे ऐसे भी मुझको मिलता है जो आप चुपचाप बैठते हैं। हम जब प्रभु की आराधना करते हैं, हमें मुंह खोल कर प्रभु की आराधना करनी चाहिए। किसी को क्या मतलब है, दूसरा जो भी देखे जो भी करे। जब हम प्रभु की आराधना करने आए हैं तो हम यहाँ पर बैठने नहीं आए हैं, हम किसी रीत को पूरा करने के लिए नहीं आए हैं, हम किसी के कहने पर नहीं आए हैं, लेकिन यीशु ने हमको बुलाया है। हालेलुया। यीशु की संगति में पिता परमेश्वर ने बुलाया है हमको, और हमें उसकी आराधना जो है मुंह खोलकर हमें करनी चाहिए। हालेलुया। हमें मुंह खोलकर प्रभु की आराधना करनी है। और मुंह खोलकर आराधना इन लोगों ने किया, लेकिन उन्होंने क्या किया दूसरी बात है। दूसरी बात क्या है, उन्होंने अपने कपड़े बिछाए। जब पर्व में जाते हैं तो हम लोग ज़्यादातर हम लोग नया कपड़ा पहन के ही जाते हैं। तो इन लोगों ने अपने, जो शायद हो सकता है उन्होंने तो पर्व में पहली बार वो कपड़ा खरीद के लगाया होगा, शायद पता नहीं कौन सा कपड़ा था उनका, लेकिन वो कपड़ा उतार के प्रभु के मार्गों में बिछाता है वो लोग, है ना। अपने कपड़े को बिछाते हुए प्रभु की आराधना करता है। इन लोगों को थोड़ा कल्पना करें, अपना कपड़े को बिछाते हुए, मुंह को खोलते हुए, हाथों से खजूर की डालियों को हिलाते हुए ये लोग प्रभु की आराधना कर रहे थे, प्रभु की जय जयकार कर रहे थे, होसन्ना होसन्ना कर रहे थे। आज हम किस प्रकार हम आराधना करते हैं? हमें मुंह के खोल के तो हम लोग आराधना करना ही चाहिए, साथ ही साथ प्रभु के लिए हमें दे के भी आराधना करनी चाहिए। देना एक क्या है? आराधना का एक भाग है। देना आराधना का एक भाग है। मैं आपको कभी भी फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन जब आप देंगे, जब मैं देता हूं तो वो आशीष है। एक व्यक्ति ने बोला, सब कुछ प्रभु का है, प्रभु को हमें क्यों देना चाहिए? है? प्रभु को क्या जरूरत? प्रभु को जरूरत नहीं है, लेकिन हमको जरूरत है, इसीलिए हमें देना है।
जितना हम देंगे उसी नाप से हमको भी नापा जाएगा। आराधना करने का तात्पर्य मतलब ये मुंह से खोलकर सिर्फ तेरी स्तुति हो कहना नहीं, परंतु हमें काम से भी करनी चाहिए। अपने चीज़ों को दे के, अपने पास जो कुछ है उसे भी परमेश्वर को देख दे के उसकी आराधना करनी चाहिए। जब हम मत्ती सुसमाचार 21 का 7 से 9 तक पढ़ते हैं, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाए। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। ये लोग अपने अपने कपड़े बिछाकर प्रभु को स्वागत किया, प्रभु का आराधना किया, हाथों को हिलाकर, अपने कपड़े बिछाकर, आवाज को खोलकर प्रभु की आराधना करने वाले व्यक्ति आज हमें भी होने चाहिए। जब हम लोग गीत से कहते हैं हाथ उठाते हैं, तो हमारा हाथ भी उठना चाहिए। घुटने में जाते हुए, उठते हुए, हाथों को हिलाते हुए, है ना। इन लोगों ने खजूर का डाली लेके हाथों को, दाऊद राजा था, लेकिन नाच नाच कर प्रभु की आराधना करने के लिए उसे शर्मिंदा नहीं हो, उसे शर्म नहीं आया। उसकी पत्नी मिकल ने ऊपर बिल्डिंग के ऊपर से देखकर बोला, हे देखो ऐसा भी राजा होता है, देखो धूल उड़ा के नाच रहा है, कैसा कैसा व्यक्ति है ये। मिकल का नाम ही वहां से मिट गया। दाऊद ने बोला, मेरा परमेश्वर के लिए मुझे एक तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति भी मुझे बनना पड़े तो भी मैं बनूंगा। तो आज हमारे लिए क्या है ना, प्रभु की आराधना करने में हमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं भी सीख रहा हूं। हमें मुंह खोलकर, मुंह खोलते हुए और देते हुए हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय का 16 से 17। वर्ष में 3 बार अर्थात अख़मीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाए, और देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए। सब पुरुष अपने अपने पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर ने यहोवा ने तुझको दी है दिया करे। हालेलुया। पर्व के समय में, परमेश्वर के आराधना करने के समय में जो कुछ भी तेरे परमेश्वर ने तुझको दिया है उन सभी को लेकर जाना, कोई भी खाली हाथ मत जाना। पुराने नियम का नियम परमेश्वर ने अपने दास मूसा में होकर सारे इस्राएलियों के लिए आज्ञा दिया था कि आप लोगों को परमेश्वर ने जो जो आशीष दी है उस आशीष को लेकर, उसके भाग को लेकर प्रभु के सम्मुख में जाना, कोई भी खाली हाथ ना जाना। परमेश्वर के आराधना करने का मतलब सिर्फ हम लोग चर्च में आके ताली बजाना नहीं है, परंतु परमेश्वर की आराधना करने का मतलब है ताली बजाते हुए, हाथों को उठाते हुए, घुटनों में जाते हुए, पैरों में खड़ा होते हुए, सिरों को हिलाते हुए, शरीर को हिलाते हुए, मुंह से स्तुति गान को निकालते हुए उसकी आराधना करना है, साथ ही साथ वचन से और काम से। परमेश्वर ने जो कुछ हमको दिया है उसे देकर इन लोगों ने अपने कपड़े बिछाए, है ना, और हाथों को हिलाया, मुंह को चलाया। इस प्रकार से प्रभु यीशु की आराधना कर रहे हैं। यहां पर उस गधे के मालिक को सोचिए, उस गधे के मालिक, हम लोग तो क्या है, छोटी सी मुर्गी एक चिंगना भी देने के लिए हमको 10 बार हम लोग सोचते हैं। गधा उस समय का एक महत्वपूर्ण एक प्राणी था। गधा एक बात में प्रभु के लिए देना, ये छोटा हृदय वाला नहीं कर सकता है, बड़ा हृदय होना चाहिए, उसके बड़ा दिल होना चाहिए। तो गधे के मालिक ने भी कैसे प्रभु की आराधना की, अपने प्राणी को देकर, है ना। देखिए कितने लोगों ने यहां पर दिया है। जब प्रभु यरूशलेम में जब विजय यात्रा कर रहे थे, गधे के मालिक ने 2 गधे दे दिए। वहां पर जो लोग उन्होंने अपने कपड़े दे दिए, खजूर की डालियों को लेकर हाथ हिलाते हुए, मुंह से स्तुति करते हुए प्रभु की आराधना कर रहे थे। इफिसी के पत्र
5 अध्याय का 19 और 20 में ऐसा लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हमें आराधना करने की जरूरत है, हमें आराधना करने के लिए प्रभु ने बुलाया। लेकिन आराधना कैसे करना है? मुंह को खोलते हुए, हाथों को हिलाते हुए, अपने चीज़ों को देते हुए। प्रभु ने आपको जो जो चीज़ें दी हैं उन चीज़ों को देते हुए प्रभु की आराधना करें। दूसरी बात है, परमेश्वर की आराधना सूझबूझ के साथ में करें। अब आप कर रहे होंगे, आपने हाथ उठाया, आप हाथों को हिलाते हुए प्रभु की आराधना, ठीक है, अब से मैं करूंगी। आप हाथों को उठाते हुए, आप मुंह को खोलते हुए, स्तुति गान करते हुए, और अपने पास जो कुछ है उसको देते हुए आप आराधना करते होंगे, है ना, आराधना करते होंगे। लेकिन ये भी हमको सूझबूझ के साथ में करनी चाहिए, मतलब उसको समझ के करने चाहिए। कोई कह दिया, किसी ने कह दिया, नहीं। अब ये लोग क्या कर रहे थे? होसन्ना होसन्ना, होसन्ना शब्द का अर्थ है हमें बचाओ, हम सभी को बचाना, है ना, सेव अस, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हाँ, धन्य है इजराइल का राजा। ये लोग कर तो रहे थे, लेकिन ये लोग क्या है, जिस वक्त में ये गीत गा रहे थे, ये लोग के मन में ये नहीं था कि यीशु मसीह राजाओं का राजा है, यीशु मसीह सारे संसार का सृष्टि करता है, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर है, वो पापों से आजाद करने के लिए आया, पापों से छुटकारा देने के लिए आया, इसलिए वो लोग गा नहीं रहे थे। लेकिन उनके मन में क्या था? अब हमारा जो इजराइल का राजा है वो आ गया है, अब हमको रोमी शासन से हमको मुक्त करेगा, अब हमको रोमी अधिकारी से मुक्त करेगा, रोमी साम्राज्य से मुक्त करेगा, ये उनका दिल में था। वे लोग कहते रहे थे होसन्ना होसन्ना, हमें बचाओ, हमें बचाओ। लेकिन ये लोग जिस प्रकार से समझ रहे थे, वास्तव में वैसा नहीं था, वास्तव में वैसा नहीं था। हमें परमेश्वर की आराधना सिर्फ खोल मुंह से आवाज निकाल कर ही नहीं, देकर नहीं, परंतु हमें सूझबूझ के साथ भी करनी चाहिए। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हमें ये मालूम होनी चाहिए हम किसकी आराधना कर रहे हैं। हमें ये मालूम होनी चाहिए हम क्यों आराधना कर रहे हैं, हमें आराधना करने की जरूरत क्यों है ना। जैसे हम लोग गीत गाते हैं, आराधना में है छुटकारा, तो एक कारण ये भी हो सकता है हम आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि आराधना जितना हम लोग करते हैं हम लोग छुटकारा पाते हैं। निराशाओं से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, मानसिक रोग से छुटकारा, दरिद्रता से छुटकारा, है ना। प्रभु ने बोला गरीब जन, कई लोग बोलते हैं गरीब होना श्राप है बोल के बोलता है, लेकिन प्रभु ने बोला गरीब तुम्हारे साथ में हमेशा रहेगा। गरीब होना श्राप नहीं है, लेकिन दरिद्र होना श्राप है। यह बात को अच्छा से समझना है। गरीबी दरिद्रता में फर्क है। गरीब होना कोई श्राप नहीं है, है? जिसके पास में गाड़ी घोड़ा नहीं है, अच्छा सा बिल्डिंग नहीं है, अच्छा सा कपड़े नहीं है, रुपये पैसा प्रशस्त नहीं है, तो व्यक्ति गरीब होता है। हम लोग एक तरह से एक गरीबी की कैटेगरी में हम लोग आता है। लेकिन दरिद्र जो है ना, दरिद्रता हमेशा गरीबी का सामना करना पड़ता है ना। कभी कभी हमारे बीच में ऐसा भी हम लोग महसूस करते हैं, है ना। कभी आपके जिंदगी में इस प्रकार का नौबत आए तो आपको सोचना है ना। हमेशा हम लोग अभाव में जीते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग को भेटी लगाने के लिए पैसा नहीं होता है हमारे हाथ में। ऐसा भी समय हम लोग महसूस करते हैं, है ना। आज तक मैंने ऐसा नौबत मेरे ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया है। मैं भी बगान में काम करने वाले पत्ती तोड़ने ही व्यक्ति, हम लोग भी वही है, वहीं से आया है। लेकिन मैंने आज तक कभी ऐसा महसूस नहीं किया है कि मुझे प्रभु को देने के लिए भी मेरे पास में पैसा ना हो, है ना। यह है दरिद्रता। इस दरिद्रता से कैसे मुक्ति मिलेगा?
कैसे छुटकारा मिलेगा? जब हम प्रभु को खोल कर देते हैं। हम जितना प्रभु को खोल कर देंगे उतना ही हमको क्या होगा? परमेश्वर उसकी आशीष हमको देता है। ये मैं नहीं कहता हूं, प्रभु का वचन कहता है ना। एक दिन मैं किसी यूथ को एक दिन बोल रहा था, मुझे पता चला कि उन्होंने 1000 रुपया तलब लिया। अब 1000 का कितना होता है? 10 अंश 100 रुपया। उन्होंने डाला यहां पर कितना? 50 रुपया। इससे अच्छा है आप नहीं देना है। अगर आप और मैं, हमारा सही जो प्रभु का सही है, अगर वो नहीं देते हैं तो हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रभु भिखारी नहीं है। प्रभु भिखारी नहीं है। और हमारा क्या है? जब हम लोग 1000 रुपये कमाता है तो दिल से आप देना चाहते हैं तो 100 रुपया प्रभु का है। ये बाइबल का आज्ञा है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो प्रभु ने क्या बोला? तुम लोग मुझे लूटते हो, तुम लोग लुटेरे हो, बोल के प्रभु बोलता है। तो हमको क्या करना है? जो भी हमारा भाग है, खुशी मन से, खुशी दिल से, ये प्रभु का है। मैं तो आपको ये बोलता हूं, मेरे परिवार में भी वो है। मैं युवा को भी उस दिन बोल रहा था, जब तुमको मिलेगा उधर में ही अलग करना है, 10 अंश अलग करना है उसको। इस बात को तो मैं बार बार उसको बोलता हूँ। उस दिन मैं जोन को भी बोला, जोन को भी मैं बोल के भेजा, जोन 10 अंश मत भूलना, प्रभु का भाग मत भूलना। अगर तुम प्रभु का भाग को खाने के लिए आरंभ करेगा तो तुम जितना भी कमाओ कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि थैली छेद है। थैली क्या है? छेद है। इधर से डालता है, छेद से गिर जाता है। अगर हम प्रभु को देंगे तो थैले का छेद प्रभु बंद कर देता है ना। मैंने उस दिन भी आपको बताया, कुछ कुछ चीजें जो है ऐसे ही हो जाता है। अच्छा टायर फट जाता है, ठीक ठाक गाड़ी खराब हो जाता है, कल तक अच्छा ही टीवी खराब हो जाता है। हम लोग सोचते हैं अरे अच्छा ही तो था, अभी 2 महीने पहले तो टायर लगाया, कैसे फट गया। इस तरह की घटना होना प्रभु बंद कर देगा जब हम प्रभु को देते हैं। हालेलुया। तो हम क्या करने चाहिए? प्रभु की आराधना करने की बातें होती है तो हम प्रभु को क्यों देते हैं? प्रभु की आराधना क्यों करते हैं? हम तालियों को क्यों बजाते हैं? हम 10 अंश क्यों देते हैं? हम प्रभु की शरण में हमें सारी चीजें लाने क्यों है? इसको भी हमें समझना चाहिए। ऐसे ही नहीं फादर ने बोल दिया इसलिए दिया, नहीं। क्यों हम करते हैं? फादर ने सुबह प्रार्थना के लिए बुलाया इसलिए नहीं, क्यों प्रार्थना करना है? तो इसको भी समझ बुझना है। इन लोगों ने क्या किया? होसन्ना होसन्ना है बोल के चिल्लाए तो, लेकिन वो लोग उसके मतलब को समझ नहीं पाए। उन लोगों ने उसको जिस प्रकार से समझना चाहिए उस प्रकार से उनको समझ में नहीं आया, है ना। तो क्या है, आज हमें प्रभु की आराधना सूझबूझ के हमको करनी चाहिए। यहाँ पर यूहन्ना सुसमाचार 4:22 में क्या बोला? सामरी स्त्री को प्रभु ने क्या बोला? 4:22, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। कभी कभी प्रभु यीशु मसीह ये वाक्य हमसे भी कह सकता है, तुम जिसकी आराधना करते हो तुम नहीं जानते हो, मतलब उसे जाने बिना उसको आराधना करता है। तो परमेश्वर क्या कहता है? जिसकी तुम आराधना करते हो पहले उसे समझो, पहले उसको समझ के आराधना करो, बिना समझे नहीं। तो ये लोग ने क्या किया? जो होसन्ना भरे जो शब्द कह रहा था, हमें बचाना है, हमें बचाओ, इजराइल के राजा, इस रोमी शासन से हमको बचाओ, लेकिन वास्तव में प्रभु तो रोमी शासन से नहीं। बाद में वो लोग पछतावा हुआ होगा, अरे हम लोगों ने तो क्या सोचा था, सब जयकार किया था, लेकिन ये तो क्रूस में चढ़ गया। सोचा था ये तो हमको बचाने आया है, लेकिन ये तो क्रूस में चढ़ गया। कई लोगों ने बोला उसी प्रकार से। तो हमें जिसकी आराधना करनी है, सिर्फ दे के, मुंह को खोल के, हाथों को हिलाते हुए प्रभु ने जो हमको दिया वो तो देना है, लेकिन क्यों देना है? हम किस लिए देते हैं? हमें देने की जरूरत क्यों है?
इस बात को भी हमें समझ के हमें करनी है। हमें क्यों मुंह को खोलना है, क्यों हाथों को उठाना है, क्यों घुटने में जाना है, ये सब बातों की इसके मतलब को भी समझते हुए हमें प्रभु की आराधना करनी चाहिए। भजन संहिता 47 का 7, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। यहां पर लिखा है, क्या लिखा है? समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। हमें समझ होनी चाहिए हम क्यों कर रहे हैं, हमें समझ होनी चाहिए हम क्यों दे रहे हैं। अंतिम जो बात है, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण वाली बात है, बहुत समझने वाली बात है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सवारी अपने सवार होने के लिए हाथी को क्यों नहीं चुना, घोड़े को क्यों नहीं चुना, ऊंट को क्यों नहीं चुना, जबकि उस समय का मर्सिडीज, उस समय का इनोवा वही था, है ना। अभी का बोलने से क्या होगा? अभी का सवारी, अभी देखिए, अभी सवारी करने के लिए मैं अगर किसी जगह पर जाऊं, मुझे किसी जगह पर मुझे प्रस्तुत करना है और मेरे पास में हिम्मत है, हिम्मत है, तो मैं मैजिक लेकर जाऊंगा। मैजिक, 3 चक्का वाला ऑटो लेके जाऊंगा? नहीं। अगर मेरे पास में जितना हिम्मत होगा, अगर हिम्मत होगा तो हम क्या करेंगे? एक है ना BMW है, BMW कार है ना, वो बहुत कीमती में आता है, उससे भी कीमती गाड़ी है। शायद मेरे पास में दम होता, हिम्मत होता तो उस गाड़ी में सवार होके जाता, है ना, BMW कार में। उस समय भी भले ही गाड़ी इस सब इंजन का आविष्कार न हुआ हो, लेकिन उस वक्त में भी था, हाथी में यात्रा करता था, घोड़ा में यात्रा करता था। उस समय का BMW मर्सिडीज वही था। लेकिन प्रभु ने, है ना, प्रभु ने किस चीज को चुना? गधा। ए गधा बोलता है ना कभी कभी, है ना, गाली करता है ना, गधे बोल के। किसको? बहुत मूर्ख लोगों, कभी कभी लोगों को हम लोग गाली करने के वक्त भी ऐसा बोलते हैं ना, है ना। जब किसी को मूर्ख बनाना, मूर्ख समझते हैं, कोई काम का नहीं होने से क्या बोलता है? गधे बोल के गाली देता है। गधा को प्रभु ने चुना, मुझे कभी कभी समझ नहीं आता है ना। अपने पिता परमेश्वर ने, अच्छा प्रभु यीशु तो ठीक है आज यात्रा किया गधा में, लेकिन ये भविष्यवाणी कब हुआ था? वो जकरिया ने कई साल पहले भविष्यवाणी कर दिया था। जकरिया 9:9 में ये भविष्यवाणी, प्रभु यीशु मसीह जब गधे में चढ़ के जा रहा था ना यरूशलेम में, भविष्यवाणी को पूरा कर रहा था प्रभु यीशु मसीह। जो भविष्यवाणी कई साल पहले जकरिया ने कर दिया था कि देखो तुम्हारा राजा गधे के बच्चे पर चढ़कर आएगा, बोल के पहले ही भविष्यवाणी कर रहा था, है ना। अभी मैं देखिए, मैं खुद जब किसी के आगे प्रस्तुत करूंगा तो मैं ऐसे ये टोटो और या मैजिक लेके जाऊंगा? मेरे पास हिम्मत होगा तो नहीं, बड़ा गाड़ी में चुनूंगा। अब पिता परमेश्वर तो है। देखिए, अभी मेरा बात छोड़िए, मुझे अगर मेरे पास में करोड़ों का संपत्ति है और मैं अभी, मेरा बेटा युवा को अगर मैं किसी जगह पर मुझे भेजना है, भेजना है, मान लीजिए मुझे मुंबई में भेजना है ना, मुंबई में भेजना है, तो मैं उसको क्या एक क्या है वो जनरल ट्रेन में भेजूंगा मैं उसे? नहीं। उसे कहाँ भेजूंगा मैं? उसके लिए पहले मैं योजना बनाऊंगा, मेरा बेटा युवा के लिए फलना दिन मुंबई जाना है, उसके लिए मैं फ्लाइट, है ना, एक साधारण ट्रेन कभी बुक नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास में पैसा है। परमेश्वर पिता जो उस ब्राह्मण का मालिक है, अगर वो चाहते तो उस वक्त में बढ़िया से बढ़िया सवारी अपने पुत्र के लिए प्रबंध कर सकता था। देखो हे इज़राइल, तुम्हारा राजा घोड़े में वरना उच्च नस्ल के घोड़े, कई प्रकार के घोड़े हैं जिसमें राजा महाराजा चढ़ा करते हैं, यात्रा करते हैं। बड़ी नस्ल का घोड़े में चढ़ के, बड़ा हाथी, एकदम शानदार हाथी में सवार होके तेरा राजा आ रहा है बोल के प्रभु पिता बोलता रहा अपने पुत्र के लिए, भविष्यवाणी करता रहा। लेकिन पिता ने अपने पुत्र के लिए, जो ब्राह्मण का मालिक है, उन्होंने आवत हाथी
और शानदार घोड़े में आएगा बोल के नहीं बोला, लेकिन उस वक्त में बोल दिया मेरा बेटा गधे में सवार होके आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने खुद के लिए जो मनुष्य रूप में आया था, एक गधे का चुनाव क्यों किया? इसका मतलब है गधा जो है वह शांति का प्रतीक है। गधा के ऊपर में आप जितना भी बोझ डालिए, वो मैंने सुना कि कभी भी वो उछलता नहीं है। गधा जो है शांति का प्रतीक है। पहली बात, गधा नम्रता का प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह जब उस गधे में सवार होकर जा रहा था, समझने वाले समझ गया था कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में है क्या। वो खुद को बता रहा था मैं नम्र हूं, जैसे मत्ती सुसमाचार 11वां अध्याय, मैं नम्र हूं। फिलिपी 2 अध्याय, उन्होंने इतना खुद को शून्य किया, इतना शून्य किया, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी खुद को जीरो बना दिया। तो प्रभु यीशु मसीह जब गधा में सवार होकर जा रहा था, खुद को क्या दिखा रहा था? खुद को क्या दिखा रहा था? अभी मैं जब किसी जगह पर, मैं उदाहरण दूंगा, अगर मैं इधर से अगर मैं किसी बड़े गाड़ी में मैं चढ़ के जाऊं तो गाड़ी मेरा पहचान है। गाड़ी देख के बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अगर इधर से मैं इनोवा में चढ़ के जाऊंगा 23 लाख का गाड़ी में, 35 लाख का गाड़ी में, तो लोग क्या बोलेगा? अरे बाप रे, फादर तो अभी तो इनोवा में चलने लगा। एक तो मेरा कहने का मतलब है, जब हम किसी सवार में जाके हम उतरते हैं तो वो सवारी हमको बताता है मेरा क्या है, मेरा परिस्थिति, मेरा स्तर। मैं इनोवा में चढ़ के जाने से उसका दूसरा मूल्य मुझे मिलेगा। मैं अगर उससे ज़्यादा मर्सिडीज में चढ़ के जाऊं तो उसका मूल्य ज़्यादा मुझे मिलेगा। उस प्रकार से नज़र देखेंगे। तो यीशु मसीह यहाँ पर भले ही सांसारिक नज़र में घोड़े और हाथी के ऊपर में ना आए, लेकिन गधे के ऊपर में जाने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह खुद को ये दिखा रहा था कि मैं नम्र हूँ, मैं दीन हूँ, और मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हें कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। यीशु ने खुद को शून्य कर दिया, है ना। मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय 29 पद, फिलिपी 2 का 6 से 8 तक आपको मिलेगा कि गधा जो है वो शांति नम्रता का प्रतीक होने के कारण प्रभु यीशु मसीह खुद को क्या है, खुद को नम्र करते हुए, खुद को दीन करते हुए क्या है, उन्होंने एक शांति का स्रोत बनकर वो उस वक्त में विजय प्रवेश कर रहा था। इमाउस के रास्ते पर 2 व्यक्ति जा रहा था, बात करते करते, तो यीशु मसीह जीवित होने के बाद में उसके बीच में आ जाता है। तो यीशु मसीह ने पूछता है क्या हुआ? तो उसमें से क्लियोपास नाम के एक व्यक्ति ने बोला, अरे तुम पहला ऐसे व्यक्ति है क्या यरूशलेम में? इन दिनों में यरूशलेम में क्या क्या घटना हो तुमको नहीं पता? तो यीशु ने बोला क्या हुआ? अरे यीशु जो परमेश्वर की दृष्टि में और मनुष्य की दृष्टि में काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। यीशु ने सिर्फ मुंह से नहीं परंतु काम से भी खुद को दिखाया। तो आज क्या है, हमें भी उसके समान, यीशु के समान मुंह से आराधना करने वाले नहीं परंतु काम से भी दिखा के हमें आराधना करने वाले होने चाहिए। सूझबूझ कर आराधना करनी चाहिए, उस सामरी स्त्री के समान नहीं, है ना। हम जो करते हैं उसकी सूझबूझ होने चाहिए। हमें सूझबूझ, हम क्यों करते हैं, प्रोमोस क्यों लेते हैं हम लोग, है ना। हम क्यों रविवार आराधना में आते हैं, क्यों शुक्रवार को हम लोग आराधना में आते हैं, सुबह हम लोग क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग क्यों प्रभु को देते हैं, क्यों देने की जरूरत है? ऐसे ही बिना ना समझे नहीं परंतु समझ बूझ कर हमें करनी चाहिए। और अंत में हमारा प्रभु यीशु मसीह शांति का दाता है। हालेलुया। यीशु मसीह नम्र राजा है, शांति का दाता है वो, और उसी के पीछे चलने वाले लोग हम हैं। जब यीशु हमारा शांति का दाता है, जब यीशु हमारा नम्र राजा है, तो हमें भी वैसा ही स्वभाव हमें अपनानी चाहिए। फिलिपी 2 का 5 में कहता है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसे तुम्हारा भी हो। इन सारी बातों को हमें समझना है। सो प्रभु आज के इस छोटे से वचन में हम सभी को